साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है बुरे कर्मों का फल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक समय कांचीपुर नाम के गांव में वज्र नाम का एक चोर रहता था। चोर अपने नाम की भांति ही वज्र हृदय का था। उसे जिसका जो मिलता वो चुरा लेता। उसे तनिक भी दया नहीं आती थी कि उस सामान के स्वामी को कितना कष्ट होगा। वो चुराए हुए धन को सिपाहियों के डर से जंगल में ज़मीन के अंदर छुपा देता था। तो एक रात वीरदत्त नाम के लकड़हारे ने यह घटना देख ली और चोर के जाने के पश्चात ज़मीन खोदकर उसके चुराए हुए धन का 10वां हिस्सा निकाल लिया और उस गड्ढे को पहले की भांति ढक दिया। लकड़हारा इतनी चालाकी से सामान निकालता कि चोर को इस चोरी का पता ही नहीं चल पाता था। तो एक दिन वो लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देते हुए बोला कि तुम रोज धन मांगा करती थी, लो आज पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया है। लकड़हारे की पत्नी ने कहा कि जो धन अपनी मेहनत से इकट्ठा ना किया गया हो वो स्थायी नहीं होता, इसीलिए इस धन को जनता की भलाई में लगा दीजिए। वीरदत्त को भी ये बात ठीक लगी, इसीलिए उसने इस धन से एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता था। लेकिन इसमें सीढ़ियाँ लगानी रह गई थी और सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। तो वो फिर से छिपकर चोर का अनुसरण करने लगा कि वो धन कहाँ छुपाता है। इसके बाद फिर उसने 10वां हिस्सा निकालकर तालाब का काम पूरा करवाया तथा उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु के भव्य मंदिर बनवाए, बंजर जमीन पर खेत बनवाए और गरीबों में भी कुछ दान कर दिया। गरीबों ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसका नाम द्विजवर्मा रखा। जब द्विजवर्मा की मौत हुई तब एक ओर से यमदूत आए और एक ओर से भगवान शंकर के गण आए। उनमें आपस में विवाद होने लगा। तो इसी बीच वहाँ पर नारद जी पधारे। नारद जी ने सबको समझाया कि आप विवाद ना करें। इस लकड़हारे ने चोरी के धन से परोपकार के कामों को कराया है, इसीलिए जब तक यह कुमारक से अर्जित धन का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक ये वायु रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा। तो नारद जी की बात सुनकर सभी दूत लौट गए तथा द्विजवर्मा 12 वर्षों तक प्रेत बनकर घूमता रहा। नारद जी ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, तुमने अपने पति को सद्मार्ग दिखाया, इसीलिए तुम ब्रह्मलोक जाओगी। लेकिन लकड़हारे की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वो देवऋषि से बोली कि जब तक मेरे पति को देह नहीं मिलती तब तक मैं यहीं रहूंगी। जो गति मेरे पति की हुई है वही गति मैं भी चाहती हूँ। तो ये बातें सुनकर देवऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि तुम अपने पति की मुक्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना करो। उसने अपने पति की मुक्ति के लिए अथक मेहनत से भगवान शंकर की आराधना की। इससे उसके पति के चोरी का सारा पाप धुल गया और फिर दोनों पति पत्नी को उत्तम लोक मिला। साथ संगत जी, इस पौराणिक सत्य कथा का निष्कर्ष यही है कि कोई भला काम करने का अच्छा फल ज़रूर मिलता है, लेकिन कोई भला काम करने के लिए कभी किसी गलत काम का सहारा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उस गलत काम का भी दंड जिंदा रहते या मरने के बाद ज़रूर भुगतना पड़ता है। साथ संगत जी, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी जी ने शनिदेव से पूछा कि शनिदेव, मैं लोगों की गरीबी दूर करके उन्हें धनवान बनाने के साथ साथ सुख समृद्धि प्रदान करती हूँ, पर आप लोगों से धन छीन छान कर फिर उन्हें उसी स्थिति में कर देते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तब शनिदेव ने माँ लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर कहा कि माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो लोग स्वयं खुश रहकर दूसरों को दुख पहुँचाते हैं और क्रूर और बुरे कर्म करते हैं, उन्हें दंड देने के लिए ही परमात्मा ने मुझे ये काम सौंपा है। इसीलिए वो जैसा कर्म करते हैं मैं उन्हें वैसा ही फल देता हूँ। दुष्टों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा वो दूसरों के साथ करते हैं। तो लक्ष्मी जी ने शनिदेव की बात पर विश्वास ना करते हुए कहा, अभी मैं एक निर्धन व्यक्ति को अपने प्रताप से धनवान और पुत्रवान बना देती हूँ। और माँ लक्ष्मी के वरदान से एक गरीब व्यक्ति धनवान बन गया। तब लक्ष्मी जी बोली, अब आप अपना कार्य करें। जैसे ही उस धनवान व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी तो वो धनवान व्यक्ति पहले जैसा गरीब बन गया और भीख मांगने को मजबूर हो गया। तो फिर माता लक्ष्मी जी ने शनिदेव से इसका कारण पूछा। शनिदेव ने बताया कि ये व्यक्ति इतना अत्याचारी, पापी और निर्लज था
कि इसने पहले गांव के गांव तबाह कर डाले थे और जगह जगह आग लगाई थी। पापी मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि के लिए कोई जगह नहीं है और आपके वरदान से ये व्यक्ति धनवान पुत्रवान तो बन गया, पर इसके कर्म ऐसे थे कि इसको फिर से गरीबी की हालत में रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में कर्म ही प्रधान है और हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये इसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो शनिदेव जी बोले, माँ, जो लोग किसी का बुरा नहीं सोचते, जो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और भगवान के भगत होते हैं, वो ही अगले जन्म में ऐश्वर्यवान होते हैं। उनके शुभ कर्मों के अनुसार ही मैं उनके धन धान्य में वृद्धि करता हूँ। और माँ, कई लोग बढ़िया जीवन जीने के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें जीवन में आगे चलकर दुख ही प्राप्त हो। अपना जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को कम खाकर ही गुजारा कर लेना चाहिए, लेकिन बुरे कर्म करने से पहले हर मनुष्य को ये सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम भी उसे खुद ही भोगना होगा। शनिदेव के वचन सुनकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और कहने लगी, शनिदेव, आप धन्य हैं जो भगवान ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और ऐसा कहते हुए माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। साथ संगत जी, एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य तुम्बुरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे, तो एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में वो जा बैठे। तो इतने में एक कसाई वहाँ से 20-25 बकरों को लेकर गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने लगा। उस दुकान पर नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। तो दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा आवाज़ें करने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए बोला, जब तू इस बकरे को हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि ये मेरे मोठ खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और वो हंसने लगे। शिष्य कहने लगा, गुरुजी, आप क्यों हंस रहे हो? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, लेकिन अब आप हंस रहे हो, इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो, ये सब कर्मों का फल है। तुम्बुरु ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा कि इस दुकान पर जो लिखा है शगाल चंद सेठ, वो शगाल चंद सेठ स्वयं यह बकरा बनकर आया है। ये दुकानदार शगाल चंद सेठ का बेटा है। सेठ मर कर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोठ खाने लगा। उसके बेटे ने ही उसको मार कर भगा दिया। मैंने ये देखा कि बाकी बकरों में से कोई भी दुकान पर नहीं गया, फिर यही क्यों गया? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इस दुकान से इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी खाने नहीं दे रहा और गलती से खा लिए तो मुंडी मांग रहा है पिता की। इसीलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।